चलिए गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई लोग, फटाक से जुड़ो तो। गुड इवनिंग है बढ़िया वाला। हम काले काले दिख रहे होंगे। हाँ चलो चलो ध्यान दो, हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं पढ़ रहे थे। नहीं, रोजगार एवं सेवाएं, ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ किधर गया, या आ गया चैप्टर 5, ये लास्ट पार्ट होगा आज। ठीक है, रोजगार एवं सेवा का ये लास्ट पार्ट होगा। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स का जो ये आपका वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, छठा चैप्टर, वो आपको 4 क्लास छठा चैप्टर में, और 7वें चैप्टर में 2 क्लास, मतलब 4 और 2 6, अगले 6 क्लास में आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, 6 से कम क्लास में भी खत्म हो सकती है इकोनॉमिक्स अगले। तो चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में एक टॉपिक है आपका बचा हुआ, एक टॉपिक है क्या नाम है इसका, आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। ठीक है, आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, लास्ट पार्ट है आपका आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। ठीक है, आधुनिक मंदी मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। ठीक है, इस आधुनिक मंदी का यानी मंदी का हमारे सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव हुआ, इसको हमको जानना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फेस नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा बाबू, एकदम मस्त से दिख रहा होगा। ठीक है, फेस दिख रहा होगा, बढ़िया से देखो तो सही। ठीक ना, तो आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इनको हमको जानना है, इनको हमको क्या करना है, जानना है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं। इससे पहले ये टॉपिक मेन हुआ आपका, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। वो जानकारी क्या है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में एक चीज याद रखिएगा, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। क्या हुआ, आर्थिक सुधार हुआ। इस आर्थिक सुधार के तहत ध्यान दो, इस आर्थिक सुधार के तहत जो है 1991 में नई आर्थिक नीति आई। 1991 में क्या आया बाबू, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने पाया। नई आर्थिक एनईपी बोले तो नेप यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको क्या बोलेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का स्पेलिंग यही होता है जी, देखना तो। ठीक है, पॉलिसी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं धरा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं धरा रहा है। अरे धराएगा भाई मेरे, धराएगा, परेशान काहे लेना है, हम है तो क्या गम है? जब हम हैं तो क्या गम है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ धराएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोग जो है परेशान नहीं होंगे, काहे कि आपकी परेशानी हमारी परेशानी बढ़ा सकती। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, 1991 में। अब ध्यान दीजिएगा, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ध्यान दो, नई आर्थिक नीति के तहत यानी एनईपी के तहत नेप 1991 के तहत भारत में, नेप 1991 के तहत भारत में 3 चीज अपनाया गया। क्या चीज, 3 चीज। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे 7वें 6ठे चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा यहां जान लो क्या है, उदारीकरण, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एल, उदारीकरण। उसके बाद निजीकरण,
निजीकरण, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी पी, और एक होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण इसको बोलते हैं एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मतलब नेप के तहत भारत में क्या आया? एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी आया। नहीं, इस एलपीजी का मुख्य उद्देश्य था क्या? ध्यान देना, इस एलपीजी का मुख्य उद्देश्य तो था, ध्यान दो, इस एलपीजी का उद्देश्य जो था उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, प्रतियोगिता को बढ़ाना, और इनके अलावे गुणवत्ता को भी बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, जितना अभी उत्पादन हो रहा है उनको और आगे करना और ज्यादा करना। ठीक है, और प्रतियोगिता मतलब जो विभिन्न उत्पाद होते हैं, विभिन्न चीजों का उत्पादन करते हैं, तो बेहतर से बेहतर उत्पादन कैसे की जाए। ठीक है, ये करना, ठीक है, ये करना इनका मुख्य उद्देश्य था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब समझो बात को, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी। अब समझना इस बात को, चलो हम इसको ऊपर करते हैं। इसके कारण क्या हुआ? इन सब के कारण क्या हुआ? इन सब के कारण क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ गया। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या हो गया? भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ गई। अब क्या होगा? देखो इसका परिणाम क्या हुआ, इतना ही समझना कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा। जैसे ध्यान दो, यहां है भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे ध्यान देना है, इस जगह है ये भारत की अर्थव्यवस्था, ये क्या है भाई? ये है भारत की अर्थव्यवस्था, ये है इंडिया की अर्थव्यवस्था, ये है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, ये है यूएसए की अर्थव्यवस्था, ये है मान लेते हैं यूके की अर्थव्यवस्था यानी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। तो इंडिया की अर्थव्यवस्था इनसे जुड़ गया, इनसे जुड़ गया, इनसे जुड़ गया, इनसे जुड़ गया। इंडिया की अर्थव्यवस्था यूएसए से भी जुड़ा, इंडिया की अर्थव्यवस्था यूके के साथ भी जुड़ा, मतलब अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय हुआ। ठीक है, एकीकरण हुआ। देखो इसका परिणाम क्या होगा? इस अर्थव्यवस्था अब क्या हुआ कि सब आपस में जुड़ गया, सब आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। जैसे मान लो कि एक का नाम है प्रवीण, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है जितेंद्र। ध्यान देना, एक का नाम है प्रवीण, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है जितेंद्र। और क्या हुआ? इन तीनों ने दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया भाई? तीनों ने आपस में मित्रता कर ली। नहीं, क्या कर ली? मित्रता कर ली। अब देखो क्या हुआ, ये जो है प्रवीण, एक नाम की है प्रवीण, ये प्रवीण है, प्रवीण हो गया बीमार। क्या हो गया भाई? प्रवीण बीमार हो गया। प्रवीण की बीमारी के कारण क्या हो गई? प्रवीण की बीमारी का इफेक्ट किस पर पड़ा? इस सुरेश पर भी पड़ा और इस जितेंद्र पर भी पड़ा। ठीक है, अब देखो ये तीनों क्या है भाई? आपस में दोस्त है। तब प्रवीण एगो दोस्त बीमार पड़ गया तो ये दोस्त भी उससे प्रभावित हो गया और ये दोस्त भी उससे प्रभावित हो गया। नहीं, दुख हुआ सबको, हुआ कि नहीं? दुख हुआ। अब क्या हुआ? ये आता था स्कूल भाई, ये कहाँ आता था? स्कूल आता था पढ़ने के लिए, और ये तीनों आपस में बहुत बढ़िया दोस्त था। ये बीमार पड़ गया, ये हॉस्पिटल में चल गया, तो ये कहा कि हम भी नहीं जाएंगे स्कूल, ये कहा हम भी नहीं जाएंगे स्कूल। पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है अब तीनों को आपस में, मतलब इन दोनों को मन नहीं लग रहा। कहने का मतलब जब इस अर्थव्यवस्था में कुछ हो रहा है,
यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ हो रहा है, वहां उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी क्या होगा? पड़ेगा इसका इफेक्ट। अगर इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, दाम घट रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन की गुणवत्ता घट रही है, इन सब का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इन सब का इफेक्ट किस पर पड़ेगा भाई? भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कहने जैसे कि यहां ये बीमार पड़ गया तो ये तीनों आपस में दोस्त था, इन तीनों के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ा, ऐसे ही यहां पर एक पर कुछ हुआ तो अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा। अब हम लोग मंदी की तरफ चलते हैं। अब जो है हम लोग मंदी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बाबू, ये हम समझाने के लिए आपको बताए थे। अब देखो मंदी के बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब समझना है इसको, मंदी का मतलब क्या होता है। यह है मंदी यानी रिसेशन, मंदी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मांग घट जाती है, मांग घट जाना, घट जाना, मांग का घट जाना। अब समझो मांग के घटने का मतलब क्या हुआ। जैसे हम अभी एग्जांपल देख बताते हैं, एज पर एग्जांपल समझना इस बात को कि मांग का घटना मतलब जैसे अगर बिहार सरकार कहे कि 10th का एग्जाम इस साल नहीं होगा, मतलब 2022 में नहीं होगा, 2023 में होगा, तो क्या करेगा जी? पढ़ना छोड़ देगा या पढ़ना कम कर देगा, पढ़ना कम कर देगा, कोचिंग भी जाना कम कर देगा। कोचिंग नहीं जाएगा तो कोचिंग वाले को फी नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा कोचिंग वाले को, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। नहीं होगी खराब? स्वाभाविक सी बात है। तो मांग का घट जाना, इससे क्या होगा? उत्पादन का घट जाना, उत्पादन घट जाएगा। मांग का घट जाने से उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और उत्पादन जब घटेगा तो ध्यान देना, उत्पादन करने के लिए लोग चाहिए, उत्पादन करने के लिए मजदूर चाहिए, तो मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। ध्यान दो, उत्पादन के लिए क्या चाहिए? उत्पादन करने के लिए साधन चाहिए, नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। और उत्पादन के 5 को साधन होते हैं, नहीं, इन साधनों का कार्य कम हो जाएगा। ये साधन जो है, जितने भी साधन है उत्पादन के, वो कार्य करना बंद कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगी? बेरोजगार हो जाएंगे ये लोग, बेरोजगार। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे ये सारे लोग। क्या होंगे भाई? सब के सब क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड पिंटू कुमार, वेरी गुड। अभी तुरंत क्लास चल रही है बाबू, ठीक है, तुरंत से क्लास चल रही है, परेशान नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएंगे? उत्पादन घटेगा तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगार हो जाएगा मतलब लोग बेरोजगार है, कहने का मतलब क्या हो गया? उत्पादन घट रहा है, उत्पादन घट रहा है, अर्थव्यवस्था में मंदी, मतलब मांग पूर्ति नहीं हो रही है। मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति कम हो जाना। ध्यान देना, इस मंदी का अर्थ हुआ, इस मंदी का अर्थ अर्थव्यवस्था में, साधारण सी बात बता रहे हैं, मंदी का बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, लेकिन यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना, अर्थव्यवस्था में क्या होना? मांग पूर्ति प्रभावित होना, मांग एवं पूर्ति प्रभावित होना, प्रभावित होना, मांग पूर्ति प्रभावित होना। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1929 की आर्थिक मंदी के बारे में, 1929 की आर्थिक मंदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप पढ़े होंगे 1929 की आर्थिक मंदी में क्या हुआ था कि जो अमेरिका है वहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे लोग। कारण क्या था? इतना ज्यादा उत्पादन कर लिया था, अब लोग को उत्पादन चाहिए, मतलब वो चीज चाहिए ही नहीं। तो क्या किया सरकार ने? एकदम वो उत्पादित किए हुए सामान को नष्ट करना शुरू किया, खास करके खाद्यान्न जितने थे नष्ट कर दिया, मतलब वो सामान खत्म हो गया। अब लोग को तो खाना चाहिए,
नहीं तो कितना दिन उसके पास घर में रहेगा? तो जितना था वो जैसे ही खत्म हुआ, लोग अब मार्केट जाना शुरू किया तो अब किसानों को लगा नहीं, अब तो खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ गई, अब हमको उत्पादन करना है। उत्पादन करना प्रारंभ हुआ तो रोजगार लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया। नहीं, रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगी महफूज जी, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका हम पूरा करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव भी होगी, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव हम इसका पूरा का पूरा करवा दिए हैं, परेशान नहीं होना है। इसका ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो गया है, ठीक है। लगभग हम 40-45 क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा करवा दिए। तो ध्यान दो, अब है क्या प्रश्न कि इस मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इस मंदी का, आधुनिक मंदी भारत पर प्रभाव, ठीक है, भारत पर प्रभाव। अब समझो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस आधुनिक मंदी का। हाँ भाई, अब क्लास जो है रेगुलर तो चल ही रही है ना, क्लास रेगुलर चल रही है। और महफूज एक बार आप कमेंट कर दिए हैं तो 75 बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमको गुस्सा आ जाएगा। तो फिर समझ रहा है ना, एकदम गुस्सा आ जाएंगे हम, ऐसे हो जाएंगे। तो गुस्सा नहीं दिलाना है। एक बार आपने कमेंट कर दिया तो हमने देख लिया आपके कमेंट को। अब देखो इस आधुनिक मंदी की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी के बाद इसकी शुरुआत होती है, खास करके 2008 में। और इससे यूरोप, अमेरिका विकसित देश मतलब खास करके यूरोप तो इससे प्रभावित हुआ ही, क्योंकि यूरोप में ही हम विकसित देश थे। अमेरिका तो प्रभावित हुआ है, बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ी इकोनॉमी इनकी थी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था। इनके अलावे जितना भी विकसित देश था वो सब प्रभावित हुआ, वो सब क्या हुआ? प्रभावित हुआ। लेकिन भारत इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। अब ध्यान दो, भारत पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा। मतलब आधुनिक मंदी का भारत पर प्रभाव, आधुनिक मंदी का भारत पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा। ठीक है। क्यों कम प्रभाव पड़ा? ध्यान दो, सस्ता श्रम, इसका मुख्य कारण क्या था? सस्ते श्रम के कारण भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यहां के लोग, अब देखो क्या हुआ कि आधुनिक मंदी में मांग पूर्ति कम होना शुरू हो गया। लेकिन भारत जैसे देश, जैसे अमेरिका में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसको 50,000 रुपए मंथली चाहिए, नहीं तो एक तो उत्पादन हो नहीं रहा है तो कंपनी उस व्यक्ति को हटा देगा, वो व्यक्ति बेरोजगार हो गया। और वो चाहेगा कि कम से कम पैसा वाला आदमी, मतलब जो कम मजदूरी लेता हो वो हमारे यहाँ आके काम करे। तो उनको मिल गया कौन? भारत। तो भारत में जनसंख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में, भारत के लोग पहले से बेरोजगार है ये है यहाँ पर, नहीं, और इसको काम चाहिए, मतलब मानवीय पूंजी पर्याप्त मात्रा में है। तो अमेरिका ने कहा कि हमारे यहाँ आप आके काम कीजिए, हम आपको काम देते हैं। तो यहाँ के लोग को काम कितना चाहिए, कितना रुपया चाहिए? 10,000 20,000 रुपया में वो काम करना शुरू किया। अमेरिका में जो कंपनियां थी या यूरोप की जो कंपनियां थी, जो उत्पादन की इकाई स्थापित करके रखी हुई थी, उनके द्वारा जो उत्पादन किए जाते थे अर्थव्यवस्था में, उनके लिए खर्च उसको ज्यादा पड़ रहा था और बाजार में उसका सामान बिक नहीं रहा था, क्योंकि मंदी के दौर से मार्केट गुजर रहा था। तो अब क्या चाहिए, वो वैसे व्यक्ति को जो ज्यादा पैसा लेकर के काम करता था उनको हटा दिया, उनको सस्ता श्रम भारत जैसे देशों से मिल गया। नहीं तो भारत जैसे देशों से मिल गया तो एक समझो, एक देश है जहां पैसा लोगों को मिल ही नहीं रहा, एक देश है जहां पर अब तक लोग बेरोजगार था, धीरे धीरे उसको पैसा मिलना शुरू हुआ। तब इसका प्रभाव क्या हुआ? भारत पर कम पड़ा ना जी।
अन्य देशों की तुलना में भारत पर कम प्रभाव पड़ा। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में भारत पर क्या हुआ बाबू, कम प्रभाव पड़ा। ठीक है, इनके अलावे ध्यान दो, सस्ते श्रम, इनके अलावे ध्यान दो, इनके अलावे क्या हुआ, भारत जैसे देश में वह स्रोत के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस आउटसोर्सिंग यानी वाह्य स्रोती, हम बताए हुए हैं आउटसोर्सिंग वाह्य स्रोती के बारे में, वाह्य स्रोती। ठीक है, आउटसोर्सिंग के बारे में हमने बताया हुआ है, कोई एक कंपनी है ए नाम की कंपनी है, इसका अपना उत्पादन इकाई है और ये कंपनी कैसी है, कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है मतलब इसका क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक देशों में इसका उत्पादन इकाई होगा, एक से अधिक देश में उत्पादन इकाई होगा नहीं, एक से अधिक देश में उत्पादन इकाई होगा। अब मान लो ये कंपनी है और ये कंपनी उत्पादन करती है किस चीज की, सपोज मान लेते हैं ये कंपनी जो है ये उत्पादन करती है, जैसे मान लेते हैं बल्ब की, ये किस चीज की उत्पादन करती है, बल्ब की। ये जो कंपनी है ये उत्पादन किस चीज की करती है, बल्ब, ये करती है उत्पादन बल्ब की। और बल्ब में जानवे करते हो की लगता है, बल्ब में की लगता है, तो बल्ब रखा जाता है वो डब्बा में। अब ध्यान दो, ये कंपनी चाह रहा है कि हम डब्बा का उत्पादन, मतलब वो जो बल्ब रखा जाता है जिस डब्बा में, उसका उत्पादन हम खुद से नहीं करें। ये क्या किया, आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो डब्बा का उत्पादन किया। छोटी छोटी कंपनियां हैं भारत में, यहाँ की लोकल कंपनियां, उसको काम नहीं मिल रहा है तो सस्ता में काम कर दे रहा है, उसका बहुत कम दाम, बहुत कम कॉस्ट पे उसको डब्बा मिल जा रहा है और ये कंपनी अपने बल्ब को उस डब्बा में डाल के और अपने नाम से बेच दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो अर्थव्यवस्था में मंदी थी थोड़ा बहुत पहले से, वो सब भी खत्म होना शुरू हुआ, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधुनिक मंदी का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। इनके अलावे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, नहीं यहाँ के लोग को रोजगार मिला, खास करके यहाँ जो है यहाँ के लोग को रोजगार मिला। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग दूसरे जगह पर जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के काम करना प्रारंभ किए। नहीं, इनके अलावे ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लोग जो है खास करके कॉल सेंटर में ये काम करना प्रारंभ किया। और जितनी भी बड़ी कंपनियां थी, विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो सब क्या करती है भाई, वो सब क्या करती है कि अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कैसे, जैसे ध्यान दो कि आप इस आस एजुकेशन से जुड़े हुए हो, कोई समस्या होती है तो कहां फोन करते हो, कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर कौन सा, तो आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, नहीं आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। आपको कोई भी समस्या होती है कि कौन सा क्लास कब होगी, नहीं होगी, उसके लिए तुरंत फोन लगाते हो और हमारे यहाँ कॉलिंग टीम है, 2-4 स्टाफ है, वो आपको क्या करते हैं, सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। तो सस्ते श्रम यहाँ पर मिल जाता, मतलब कॉल सेंटर में जो भारत के पास जो मानवीय पूंजी पर्याप्त मात्रा में है और वो बेरोजगार है, उनको यहाँ पर रोजगार मिल जा रहा है और कम पैसा में वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी को बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके लिए वो कम हो जा रहा है। नहीं, वो क्या कर दे रहा है, भारत जैसे देश, जैसे मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में, क्या कहते हैं कि बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा बड़ा सेंटर खोल के रख दिया, कॉल सेंटर। वहां पर हजारों 2000 जो है युवा यहाँ के या लोग हैं काम कर रहे हैं कॉल सेंटर में। नहीं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, लोगों का, इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों का पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या हो जा रहा है बाबू, बढ़ जा रहा है, जिसके कारण इसका जो लाइफ स्टाइल है इसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने देखा अभी क्या कि जो आधुनिक मंदी है, खास करके 2000 ईस्वी के बाद जो आधुनिक मंदी आई, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों प्रभावित नहीं हुआ, ज्यादा क्यों प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम
उपलब्ध था और यहाँ के लोग ऑलरेडी पहले से बेरोजगार थे, तो इन सस्ते श्रम का उपयोग मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा की गई, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, मुद्रा मतलब लोगों को पैसा मिलना, यानी कि लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका 5वां चैप्टर है, ये आपका 5वां चैप्टर अब जो है एंड हो गया। ठीक है, 5वां चैप्टर देखो बाबू, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ध्यान देना। आपका पेज नंबर, सब अपने अपने पास किताब रखा होगा, पेज नंबर 117 में पहला क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, हमने शुरू में ही बताया फर्स्ट क्लास में ही। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए 5 सेवा क्षेत्र, तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए 5 सेवा क्षेत्र के बारे में, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में खास करके मोबाइल सेवा हो गया, टेलीविजन सेवा हो गया, या फिर आपको ये क्या कहते हैं, रेडियो सेवा हो गया, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ गया। कॉल सेंटर हो गया, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर आ गया। इसके बाद है सरकारी सेवा किसे कहते हैं, तो हमने सेवा क्षेत्र का 2 भाग बताया था, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा, और उसी के नीचे है गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ऑलरेडी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ लिखाया हुआ है पहले ही। उसके बाद है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, हमने बताया था आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, नहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बारे में पूरा डिटेल फर्स्ट चैप्टर में बताए थे और इस चैप्टर में भी आपको लिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है रोजगार और सेवा में क्या संबंध, चैप्टर ए का नाम है रोजगार और सेवा, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पॉइंट यहीं पर हमने आपको डिस्कस किया था। और फिर है आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है, नहीं आर्थिक संरचना, तो हमने आधारभूत संरचना में 2 टाइप की संरचना बताई थी, एक था आर्थिक संरचना, एक आर्थिक संरचना और एक गैर आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना में हमने आपको बताया था ऊर्जा, इसके अंतर्गत बताया था यातायात, इस आर्थिक संरचना के अंतर्गत बताया था वित्त के बारे में, और गैर आर्थिक में क्या बताए थे, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सेवा हो गया, ये सब गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। मंदी का भारत पर क्या असर, ये अभी वाला टॉपिक में आप तक एंड हुआ। फिर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्वीकरण के बारे में तो हमने अभी कुछ बताया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर चूंकि वैश्वीकरण ही है तो वहां पर ये वाला जो सेक्शन है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। फिर है सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, शुरू में ही हमने बता दिया। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित तीसरे क्लास में, थर्ड क्लास जो हमारा था 5वें चैप्टर का, उसमें पूरा डिटेल से हमने बताया है। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में किए गए कार्य का वर्णन शुरू में ही बताए हुए हैं, और गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है। तो इस तरह से आपका ये 5वां चैप्टर का द एंड हो गया। अगले क्लास से हम लोग वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स की क्लास कब होगी।